तो एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा नासा से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है एंड नासा कहता है कि हाँ ज़रूर। एंड बाद में यही बात वो कनामे को बताता है एंड कहता है कि क्या वो मुझ पर डाउट करती है कि मैं उससे लव करता हूँ या नहीं। एंड कनामे कहती है कि वो तुमसे कुछ चाहती है एंड नासा कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंड ये कहती है कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि तुम्हारे पास कैट है एंड नासा कहता है कि हाँ है। एंड वो तुम्हारे पास आती है अजीब अजीब सवाल पूछती है, इसका मतलब कि वो तुम्हारे क्लोज आ रही है एंड तुम्हें उसका आंसर देते हुए कहना होगा कि तुम उससे काफ़ी प्यार करते हो एंड जताना भी होगा। एंड इसी तरह सुकासा भी चाहती है कि तुम उससे प्यार कहो एंड जताओ एंड आई लव यू भी कहो। आई होप यहाँ पर नासा समझ गया होगा कि कनामे क्या कहना चाहती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम सुकासा को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी कि क्या कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, वैसे भी नासा ही है जो मुझे वो कह सकता है एंड मैं उसे अलाउ कर सकती हूँ आई लव यू कहने के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासा कोई काम कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि क्या सुकासा मुझसे कुछ कहना चाहती है। एंड फिर उसे कनामे की बात याद आती है जो कि ये कह रही थी कि वो सिर्फ तुम्हें ही अलाउ करती है आई लव यू कहने के लिए एंड तुम्हें उसे कहते रहना चाहिए। एंड ये आगे कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड होगा तो मैं उससे अलग अलग 5 भाषाओं में बुलवाऊँगी उससे आई लव यू एंड वेल तुम्हें दिन में एक बार तो ये कहना चाहिए। एंड फिर ना जो कि कहता है कि ये काफ़ी मुश्किल है एंड हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मोमेंट होता है एंड ये बोलने के लिए भी एंड मैं हर वक्त कैसे उसे आई लव यू कह सकता हूँ एंड मुझे 18 साल से कहने की आदत भी नहीं है। एंड फिर ये सोचता है क्यों ना मैं उसकी तारीफ़ करूँ कि तुम आइडल से भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, लेकिन एक मिनट अगर उसे आइडल्स पसंद होगी तो उसे बुरा लग जाएगा। एंड आगे नासा कहता है कि ठीक है एंड एक टाइम पसंद कर लेता है। फिर जब सुकासा सुबह को उठती है नासा कहता है गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू और तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो। एंड सुकासा कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती, नॉर्मल सा रिएक्शन देके वहाँ से चली जाती है एंड ये कहते हुए कि मैं बाथ हाउस देखने चाह रही हूँ एंड थैंक यू। ये नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासा ने सोजो मांगा पढ़ना शुरू कर दिया है जब भी उसे टाइम मिलता है तब। एंड तभी यहाँ पर सुकासा को कुछ ना जाने कैसी हलचल मची है तो वो मस्ती करने का सोचती है एंड टोस्ट को उठा के नासा के सर पर रख देती है एंड टोस्ट काफ़ी हल्ला मचा देता है एंड नासा को काफ़ी परेशान कर देता है एंड ये फिर ले लेती है टोस्ट को उसके सर पर से एंड ये टोस्ट से कहती है कि डैडी को परेशान मत करो। एंड ये सोच रही होती है कि ज़्यादातर मैं ऐसा नहीं करती जब ये कोई सीरियस काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये ऐसा काम कर रहे होते हैं जहाँ पर नुकसान ना हो तो मैं ऐसा करती हूँ एंड इसमें मुझे काफ़ी मज़ा भी आता है। एंड ये अचानक से बोलती है कि आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं डार्लिंग, तो क्या मैं तुम्हारे शोल्डर की मसाज कर दूँ। नासा कहता है कि कर दो एंड इससे गुदगुदी करने लग जाती है। नासा कहता है कि ये क्या कर रही हो एंड ये कहती है कि मैं तो बस मसाज कर रही थी एंड अगली बार करूँगी तो बता दूँगी। एंड फिर से ये गुदगुदी करने लग जाती है इसे शोल्डर पर एंड इस बार ये कहती है कि मैंने बताया था। एंड तभी नासा कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम गुदगुदी ही कर रही थी। एंड ये आखिर पूछ ही लेती है कि ये सोजो मांगा के क्यों पढ़ रहा है। एंड नासा मन में सोच रहा होता है कि तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें प्यार का इज़हार करना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सोजो मांगा पढ़ रहा हूँ। एंड कुछ भी बताता नहीं है सुकासा को एंड सुकासा कहते कि तुम ज़रूर कुछ छुपा रहे हो एंड ये कुछ बताना नहीं चाहता था। एंड तभी सुकासा इसे किस कर लेती है एंड सुकासा कहती है कि मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहती थी इसलिए पास आई थी। एंड नासा बताता है कि बस मैं तो तुमसे अपनी फीलिंग बताना चाहता था, जब भी मैं घर से बाहर आओ या जाऊँ तब बताना चाहता लेकिन बता नहीं पा रहा था, इसकी वजह से सीखने के लिए मैं सोजो मांगा पढ़ रहा था। एंड सुकासा कहती है तो अच्छा है तो तुम इसलिए पढ़ रहे थे। एंड नासा कहता है कि मुझे पढ़ते पढ़ते इसकी आदत हो गई। एंड सुकासा पूछती है तो फिर मुझे इसका रिजल्ट दिखाओ, कुछ बोल के दिखाओ या फिर कुछ करके दिखाओ। एंड नासा कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो एंड ये कहते कि मैं काफ़ी सीरियस हूँ। तो फिर नासा कह देता है कि तुम इस यूनिवर्स की सबसे क्यूट लड़की हो एंड ये काफ़ी एम्बेरेस हो जाती है एंड ये कहती है कि ये काफ़ी नॉनसेंस एंड क्यूट बात कर रहे हो तुम। एंड यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाती है वो। तो नासा यहाँ पर कहता है कि तुमने ही तो कहा था मुझे बोलने को। एंड ये आगे ये एक और बात कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करूँ। एंड ये सुन के ये फिर से एम्बेरेस हो जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में ये दोनों काम कर रहे होते हैं कनामे एंड सुकासा। तभी कनामे पूछते कि क्या हुआ एंड ये कहती कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एंड अगले सीन में नासा बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर कनामे आ जाती है
एंड यहाँ पर कनामे आके कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने ज़रूर कोई बात की है। एंड नासा कहता है कि हाँ की है, वैसे भी हम मैरिड है। एंड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेंस बाथ में? एंड ये कहती है कि मैं हूँ भी तो क्या। एंड नासा कहता है कि यहाँ पर तो कोई हॉट स्प्रिंग भी नहीं है, तो मैं नया अपार्टमेंट लूँगा, तो वहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कहना चाहता है कि हम दोनों एक साथ बात करें। एंड कनामे कहती है कि कस्टमर टाइम ख़त्म हो गया है, तो तुम चाहो तो अभी भी उसके मज़े ले सकते। अगर तुम चाहो नासा तो मैं वुमेन्स बात का डोर खोल सकती हूँ, पर यहाँ पर जाके तुम ज़्यादा आवाज़ मत करना क्योंकि आवाज़ें ज़्यादा गूंजती है यहाँ पर। एंड तभी सुकासा चिल्लाती है बाद में से। वो ये कहती है कि तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो। एंड कनामे कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो कैंसिल कर देते और क्या। एंड हड़बड़ाहट में सुकासा कहती है कि पर कोई बात नहीं, पर तुम लाइट बंद करके आना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब कनामे चली जाती है तो नासा कहता है कि मैं आ रहा हूँ। एंड वहाँ पर चला जाता है। एंड नासा सोच रहा होता है कि हमारा पहला वक्त है जब हमने कोतात्सु के बाद कर रहे हैं ये। एंड नासा कहता है कि सच में यहाँ पर तो आवाज़ गूंज रही है। एंड सुकासा कहती है कि ध्यान से, ये कोतात्सु नहीं है एंड यहाँ पर पानी भी साफ़ है, तो तुम सब कुछ देख सकते हो। एंड नासा कहता है कि ये क्या कह रही है, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवाज़ ना हो। एंड ये उसे किस कर लेता है। वो कहती है कि तुम्हें हमेशा यही चीज़ें मिलती है करने को, एंड ऐसे वक्त में भी। एंड उसे कहती है कि तुम मुड़ जाओ, एंड बाहर आ जाती है। एंड यहाँ पर नासा कहता है कि क्या हो गया बात तुम्हारा। एंड ये कहती है नहीं, मैं तो सोना में जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। एंड नासा कहता है कि ये बात तो एकदम सही है। एंड ये बात सुन के नासा कहता है ये बात तो एकदम सही है, अगर ऐसा होता तो ये मुझे ऑफ़र ही नहीं करती, ना ही कहती। एंड ये सीन तो एकदम सोजो मांगा की तरह लग रहा है। और हाँ, मैं दुनिया की शांति बनाने रखने के लिए ये ज़रूर करूँगा। एंड फिर ये सोना में चला जाता है। कहता है ये तो काफ़ी गर्म है, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 मिनट ही थे क्योंकि कनामे ने वही टाइम सेट किया था। एंड फिर ये सुकासा से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साइड में आके बैठ जाऊँ। एंड सुकासा कहती है कि हाँ ज़रूर आ जाओ। एंड इसके पास बैठ के कहता है कि क्या तुम्हें सोना पसंद है? मेरा मतलब कि सोना लेना पसंद है। एंड ये कहती है हाँ ऑफकोर्स, पूरी दुनिया को ये पसंद है। नासा आगे पूछता है कि तुम कितनी देर तक सोना का गर्मी सहन कर सकती हो। एंड नासा कहता है कि मैं 2 से 3 मिनट तक ही झेल सकता हूँ। सुकासा तभी उठ के चली। एंड ये आगे हीट बढ़ा देती है। एंड आगे ये नासा से कहती है कि पहले 3-4 मिनट तो सिर्फ हमारी शुरुआत होती है बॉडी के लिए हीट की। एंड ये उसे लेक्चर देते हुए कहती है कि हीट तो हमारी फ्रेंड है। नासा कहता है क्या सच में हमारी फ्रेंड है? एंड ये कहती है कि हमें हमारे फ्रेंड के साथ रहना चाहिए जब तक कि दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। एंड कहती है कि तुम समझ गए ना। एंड नासा कहता है कि हाँ। एंड नेक्स्ट में हम किसी और को देखते हैं जहाँ पर आती है। कहती है कि क्या कस्टमर सारे चले गए? एंड कनामे कहती है कि हाँ, पर तुम वुमन बाथरूम में मत जा। सुकासा एंड नासा दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्राइवेट। अगर तुम चाहो तो मैं इस बाथरूम में जा सकती हो क्योंकि वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं है। एंड हम आगे नासा के कज़न भाई जिंगा को देखते हैं जो कि सोना में सो गया था बात लेते लेते। एंड फिर हम देखते हैं नासा को जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी सोना में। एंड नासा यही सोच रहा था कि दरवाज़ा कब खुलेगा, लेकिन सुकासा यहाँ पर डटी हुई होती है। एंड यहाँ पर नासा उससे प्रेरित होकर उसके हाथ पर हाथ रख देता है एंड उसे गल पर किस कर लेता है। एंड ये कुछ करने के बारे में सोचता है एंड सुकासा के कंधे पर हाथ रख देता है। तभी सुकासा कहती है कि संभाल के, मेरा टॉल गिर जाएगा। एंड नासा यहाँ पर कहता है कि गिर भी गया तो क्या कुछ गलत होगा? एंड ये कहती है कुछ भी नहीं। एंड इसका टॉल हटाने जा रहा होता है, समझ रहे हो ना तुम लोग। एंड तभी इनको आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की। एंड सुकासा पूछती है कि ये क्या था। एंड हम देखते हैं कि आया नासा के भाई पर चिल्ला रही होती है। एंड जिगा यही सोच रहा था कि ये मुझ पर क्यों चिल्ला रही है जबकि मैं तो मेंस बाथरूम में ही था। एंड जब ये इसे डांट रही थी तब यहाँ पर सुकासा, नासा और कनामे भी होते हैं। एंड नासा कहता है कि ये तो क्या हो रहा है। तभी सुकासा कहते कि इसने तो सब कुछ ख़राब कर दिया। नासा कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंड ये काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। एंड ये कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी सोना ले लेंगे। एंड यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ा भी एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय।